तो दोस्तों जैसे आप सबको मालूम है कि हमारी प्राइस एक्शन सीरीज चल रही है और प्राइस एक्शन सीरीज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो थी हमारी कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, सेकंड थी हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट एंड थर्ड थी कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। फोर्थ वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और फोर्थ वीडियो है हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन होती है। तो अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न को ध्यान से समझ लिया और अच्छी तरीके से इसको एक बार समझ लिया तो समझें कि 50% ट्रेडिंग आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, आपको ये मालूम हो जाए कि किस कैंडल पर मैंने बाय करना है और किस कैंडल पर मैंने सेल करना है, तो आप खुद सोचें कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कितना फ़र्क पड़ सकता है और आपकी एक्यूरेसी कितनी हाई हो सकती है। तो चले चलते हैं अपने कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। कैंडल स्टिक पैटर्न टोटल 42 से 56 तक होते हैं। तो हम जो कैंडल स्टिक पैटर्न पर बात करेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कैंडल स्टिक पैटर्न को तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। पहला होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसमें हम सिंगल कैंडल की मदद से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा। सेकंड होता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसमें हम दो कैंडल्स की मदद से मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर दो कैंडल्स इस तरीके की बनी हैं तो अब मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर क्या हो सकता है। थर्ड जो हमारा होता है वो होता है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। हम तीन कैंडल्स की मदद से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर क्या हो सकता है। आज हम जो सबसे पहले बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज हम बात करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की। इसमें भी बहुत सारी कैंडल्स आती हैं, लेकिन आज हम चार पावरफुल कैंडल्स की बात करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो इसके बाद आपको इन चार कैंडल स्टिक के ऊपर कोई भी वीडियो मजीद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ड्राइंग की मदद से आपको बैक एंड पर उसकी थ्योरी को समझाऊंगा, उसके बाद हम चार्ट पर चलकर देखेंगे कि किस तरह ये कैंडल स्टिक पैटर्न परफॉर्म होते हैं। तो चलें, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए चलते हैं अपनी ड्राइंग की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश हैमर की। हैमर के मीनिंग आप सबको मालूम होंगे। हैमर कहते हैं हथौड़े को, जिसे हम कील को ठोकते। तो हैमर के मायने सभी जानते होंगे कि हैमर के मायने होते हैं हथौड़ा। और ये जो कैंडल स्टिक है, ये कुछ इसका जो शेप है वो एक हैमर लगता है, बुलिश हैमर। इसके पीछे की कुछ थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि ये कब बनता है। मार्केट नीचे की तरफ गिर रही थी, कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर रही थी। उसके बाद मार्केट में क्या होता है, समझें कि ये कैंडल स्टिक इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही थी। नीचे आते आते कैंडल्स ने क्या किया कि यहाँ से मार्केट ने इसको इस तरीके से रिजेक्शन ली। नीचे बायर का प्रेशर मार्केट को मिला और कुछ कैंडल्स हमारी इस तरीके से क्लोज हो गई। दोस्तों आपने बहुत सादा अल्फाज में बहुत सिंपल करके चीजों को समझना है। आपको नाम याद हो ना हो, कि आप इसकी शेप याद रख लेनी है। इसकी शेप को अगर आप देखें तो इसकी शेप एक हैमर की तरह है और ये बहुत ही एक पावरफुल कैंडल स्टिक है। हैमर जो है वो हमेशा सपोर्ट पर बनती है। सपोर्ट, अगर मेजर सपोर्ट पर हैमर बनती है तो वो आपको एक बहुत ही अच्छी एंट्री एग्जीक्यूट करवा सकती है। और ये एक ऐसी कैंडल स्टिक है कि जो कि मार्केट को रिवर्स करने की ताकत रखती है। क्योंकि कभी कभी इंसान पहाड़ से ठोकर खा के नहीं गिरता, लेकिन एक पत्थर से ठोकर खा के गिर जाता है।
तो कुछ इसी तरीके की एग्जाम्पल जो है वो इस कैंडल स्टिक की है कि मार्केट बाज़ औक़ात अपनी सपोर्ट को ब्रेक पर ब्रेक करती जा रही होती है और अचानक से सपोर्ट पर एक हैमर कैंडल बनता है और मार्केट जो है वो वहां से रिवर्स हो जाती है। चार्ट पर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड सेकंड कैंडल स्टिक जो हमारी आती है वो हैमर से मिलती जुलती है, उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर को समझना बहुत आसान है। समझें कि जो हैमर बना हुआ है, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो समझें ये एक उल्टा हैमर है। इन्वर्टेड हैमर भी जो बनता है वो हमेशा सपोर्ट पर बनता है। सपोर्ट पर इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है तो हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं और स्टॉप लॉस होता है हमारा इन्वर्टेड हैमर का से नीचे। इन्वर्टेड हैमर से नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और यहाँ पर हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट जो है हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे देती है। तो ये दो चीज़ें समझना बहुत आसान है। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में मैं ये समझाने की कोशिश करूं। चार्ट पर भी इसको देखेंगे। थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा जो है उसे हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई भी हमेशा सपोर्ट पर ही बनती है। इसके पीछे की थ्योरी अगर आप समझना चाहें तो समझें कि ये मार्केट नीचे की तरफ अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ था। मार्केट नीचे आती है, ये कैंडल ऐसे होती है, नीचे बाइंग प्रेशर आता है और इस तरह आकर ये कैंडल इस हालत में क्लोज हो जाती है। इस कैंडल के क्लोज होने का मतलब ये होता है कि नीचे से मार्केट के पास बाइंग प्रेशर बहुत था, बायर यहाँ से एक्टिव थे। तो जब ये कैंडल हमारी खत्म होती है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, जैसे ही वो इसका हाई ब्रेक करती है, हम अपनी बाइंग की एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं और स्टॉप लॉस होता है हमारा ड्रैगन फ्लाई के नीचे। तो दोस्तों, बहुत ही इजी तरीकेकार है ड्रैगन फ्लाई को समझने का। आपने सिर्फ शेप याद कर लेनी है। देखिए, अगर आपको नाम याद नहीं भी होते हैं तो आप सिर्फ कैंडल्स की शेप को याद कर लें, क्योंकि मैटर नहीं करता कि नाम कोई भी हो। अगर आपको शेप याद है तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। फोर्थ कैंडल स्टिक हमारी जो है वो होती है ग्रेविस्टोन डोजी। ये भी बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई की तरह ही होती है। इसके पीछे की जो थ्योरी होती है, मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू जा रही थी, जाते जाते मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आता है और ये कैंडल कुछ इस तरह आकर क्लोज हो जाती है। ग्रेविस्टोन डोजी हमेशा रेजिस्टेंस पर बनता है, ये सपोर्ट पर नहीं बनता। जब भी ये रेजिस्टेंस पर बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से सेलर ने मार्केट को ग्रैब कर लिया है और सेलर मार्केट पर हावी हो गए हैं, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आने की वजह से ये कैंडल इस तरह क्लोज हो गई। उसके बाद हम वेट करते हैं कि इसका जैसे ही मार्केट लो ब्रेक करती है, हम अपनी सेल की एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। स्टॉप लॉस होता है हमारा ग्रेविस्टोन डोजी के ऊपर, हम अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत इजी है इन चार कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना। लेकिन अगर आपने ध्यान से इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लिया, आप इस पर बैक टेस्ट कर कर देखिएगा ज़रूर कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक्स हैं। बुलिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेविस्टोन डोजी। इसमें एक प्रो टिप आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें कलर मैटर नहीं करता। फर्क नहीं पड़ता कि बुलिश हैमर का कलर ग्रीन है कि रेड, फर्क नहीं पड़ता कि इन्वर्टेड हैमर का कलर ग्रीन है कि रेड, फर्क नहीं पड़ता कि ड्रैगन फ्लाई का कलर ग्रीन है कि रेड, और फर्क नहीं पड़ता कि ग्रेविस्टोन डोजी का कलर रेड है कि ग्रीन। कलर इसमें कुछ भी मैटर नहीं करता। आपने सिर्फ शेप को याद रखना है। इस शेप की कैंडल्स जब भी आपको सपोर्ट पर बनती है, आपको कोई भी हैमर सपोर्ट पर मिलता है, आपने बाय की एंट्री को लेना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे प्लेस करना।
आपको किसी सपोर्ट पर इन्वर्टेड हैमर दिखता है, चाहे वो किसी भी कलर में हो, आपने इसका हाई ब्रेक होने के बाद अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, स्टॉप लॉस प्लेस करना है इसके नीचे। ड्रैगन फ्लाई आपको किसी भी सपोर्ट पर मिलता है, इसके हाई ब्रेक होने पर आपने बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। इन 4 कैंडलस्टिक पैटर्न में से ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट पर बनेंगे, सिर्फ एक कैंडलस्टिक जो है ये रेजिस्टेंस पर बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, बैक टेस्ट करके देखिएगा, चार्ट पे एनालिसिस करके देखिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सिर्फ ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न भी याद कर लिए तो आपकी ट्रेडिंग में 30 से 40% जो है वो फर्क आ जाएगा। तो चलें दोस्तों, चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट में देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म होती हैं चार्ट पर। तो चलें चार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 15 मिनट का गोल्ड का चार्ट है। मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए ये मार्क करके रखे हुए हैं, क्योंकि लाइव वीडियो में चार्ट के ऊपर मार्क करना एक बहुत टफ टास्क हो जाता है और इतनी छोटी छोटी कैंडल्स को ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं टू द पॉइंट आपके साथ बात करूं जिसमें आपका वक्त जो है वो कम लगे। बैक टेस्ट करके आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सी कैंडलस्टिक आपको दिखेंगी। तो अभी रिसेंट चार्ट की हम बात करते हैं कि देखें मार्केट के पास एक ये सपोर्ट थी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये हमारी एक सपोर्ट थी और ये देखें सपोर्ट पे हमारे पास क्या बना, हमारे पास सपोर्ट पर बना एक इन्वर्टेड हैमर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो रेड हो के ग्रीन। जैसे ही हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बना और नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, इस जगह पर आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर के नीचे। और आप देखें कि आपको टारगेट जो है वो मार्केट ने 1:5 का आपके पास टारगेट है। ये सिर्फ एक इन्वर्टेड हैमर की पावर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर की पावर है कि सपोर्ट के ऊपर आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखा, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ और आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया और देखें कितना बड़ा टारगेट आपको मिला। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गई दोस्तों। सेकंड एग्जांपल यहां देखें। ये भी हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था। एक सपोर्ट एरिया के ऊपर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बना। नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया। इस जगह पर आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस आपका होगा इन्वर्टेड हैमर के नीचे और टारगेट जो आप देखें प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का टारगेट आप इजीली ले सकते हैं। देखें 1:4 का आपको टारगेट मिला सिर्फ एक इन्वर्टेड हैमर की मदद से। आगे चलते हैं। तो ये मार्केट के पास एक सपोर्ट थी। इस बार मार्केट में इन्वर्टेड हैमर नहीं, एक हैमर बना। जैसे ही सपोर्ट पर हैमर बना आपने वेट करना है इसके हाई ब्रेक होने का। यहाँ मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पर आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, स्टॉप लॉस रखा आपने हैमर के नीचे और मार्केट बूम। दोस्तों अब चलते हैं कि ड्रैगन फ्लाई हमें किस तरह दिखता है। तो आप ये देखें कि ये मार्केट की एक सपोर्ट थी।
ये एक सपोर्ट थी मार्केट की, और यहाँ देखें यहाँ एक ड्रैगन फ्लाई बना। आपने वेट करना है इसका हाई ब्रेक करने के लिए। यहाँ एक कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पर आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होगी, स्टॉप लॉस होगा ड्रैगन फ्लाई के नीचे, और आप टारगेट देखें, आपको कितना बड़ा टारगेट था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये मार्केट की एक प्रीवियस सपोर्ट थी, ये एक मेजर सपोर्ट आपने मार्क की। देखें यहाँ एक ड्रैगन फ्लाई बनी, आपने वेट किया, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया, स्टॉप लॉस आपने रखा ड्रैगन फ्लाई के नीचे, और यहाँ टारगेट आप देखें कि आपको कितना बड़ा टारगेट। दोस्तों ये पावर होती है इन कैंडलस्टिक की, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैंडल्स हैं। बात करते हैं दोस्तों ग्रेविस्टोन डोजी की। देखें ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस थी, और यहाँ पर एक ग्रेविस्टोन डोजी बना। जैसे ही मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, यहाँ आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया, स्टॉप लॉस होगा आपका ग्रेविस्टोन डोजी के ऊपर, और यहाँ पर आप अपना टारगेट देखें कि आपको कितना बड़ा मार्केट ने टारगेट दिया। तो दोस्तों 4 कैंडल्स पैटर्न आज मैंने आपके साथ शेयर किए। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेविस्टोन डोजी। चारों की शेप आपने जरूर याद कर लेनी है, अगर नाम किसी वजह से आपको याद नहीं हो पाते, क्योंकि अगर आप इधर हैं, नाम याद करने में आपको मुश्किल पेश आती है, तो आपने इनकी शेप जो है वो याद कर लेने हैं, और आप यकीन जाने कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। तो दोस्तों ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेविस्टोन डोजी, इन 4 की शेप आपने याद कर लेनी है, और बैक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। एक दिन में ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन जिस जिस तरह आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी, आपकी ट्रेडिंग के अंदर दिन ब दिन फर्क पड़ने लग जाएगा, और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई भी आपका सवाल हो तो टेलीग्राम में लिंक है, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।